नमस्कार, आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। हमारी पिछली वीडियोस को जो श्री त्रिपुर सुंदरी साधना के बारे में थी, उसके ऊपर आप लोगों की प्रतिक्रिया अच्छी मिली और त्रिपुर सुंदरी साधना के ऊपर आगे भी वीडियो बनाने को कहा गया। तो आगे की त्रिपुर सुंदरी साधना से संबंधित वीडियो पर हम काम कर रहे हैं और उस पर आगे भी वीडियोस आती रहेंगी। अब आते हैं आज के इस वीडियो के विषय पर। यह पूज्य श्री राधा बाबा का पत्र है, जिसमें जप के साथ लीलाओं का भी ध्यान करने को कहा गया है और लीला की चीजों को लेकर साधना करने को भी कहा गया है। अपने पत्र में पूज्य श्री राधा बाबा लिखते हैं, ये पत्र प्रेषित किया गया है। ये पत्र लिखा गया था रतनगढ़ से, इसकी तिथि अज्ञात है और इसको लिखा गया था श्री शिव भगवान जी फोगला को। इसमें राधा बाबा लिखते हैं, सादर सप्रेम राधा स्मरण। अनादिकाल से विषयों के संस्कार मन में है, इसी से विषयों की इच्छा बरबस मन को झकझोरती है। प्रत्येक विषय की कामना के साथ ही मन की उसकी पूर्ति के लिए व्याकुल हो उठता है। पूर्ति हुई व्याकुलता मिटती है, परंतु वह थोड़ी ही देर के लिए मिट पाती है। बात यह है कि मन तो एक दर्पण की तरह है, जैसे हिलते हुए दर्पण में मुख नहीं दिखता, स्थिर होने पर दिखने लग जाता है, वैसे ही चंचल मन में आत्मा का मुख प्रतिबिंबित नहीं होता। विषय कामना की पूर्ति होने पर मात्र थोड़े से काल के लिए मन दर्पण हिलना स्थगित करता है। जब वह शांत होता है तो उस पर आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, परंतु कुछ ही क्षण के बाद दर्पण पुनः हिलने लगता है। इसी तरह विषय की पूर्ति, सुख, फिर विषयेच्छा यानी फिर विषयों की इच्छा करना और फिर व्याकुलता, ये चक्कर चलता ही रहता है। असल में मन दर्पण पर आत्मा की मात्र छाया ही पड़ती है, इसलिए सुख की भी छाया ही जीव को मिलती है, असली सुख नहीं मिलता है। असली सुख स्वरूप तो वह स्वयं आत्मवस्तु है, जिसकी छाया जीव के मन दर्पण पर पड़ती है। वह परम वस्तु है स्वयं भगवान श्री कृष्ण। अतः अपने मन का लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण को ही बनाना चाहिए। मन में संसार और विषय तो पहले से ही पूरे भरे हुए हैं, अब इन्हें और अधिक भरने से लाभ ही क्या है। यह नया मैल ही तो और बढ़ेगा। इन दुकान, मकान, कोठी, गद्दी की जगह यदि श्री कृष्ण के उन कुंजों को याद कर सकें जो एक से एक बढ़कर सुंदर हैं, जिनकी सुंदरता की छाया को भी संसार के सुंदर से सुंदर बगीचे नहीं छू सकते, उन निकुंजों में आप मन फंसाएं तो कितना लाभ होगा। उस अवस्था में आप स्वयं तो शांति पावेंगे ही, पास रहने वालों को भी शांति दे सकेंगे। इसके लिए लीला वस्तुओं के पाठ का नियम लेकर साधना करनी चाहिए। बाबा यहाँ पर लीला वस्तुओं के साथ साधना को कह रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रखते चलिए। आगे लिखते हैं, एक वाक्य पढ़ा और फिर उस चीज का एक सेकंड मन में चित्र बांध कर देख लिया, फिर दूसरा वाक्य पढ़ा, उस वस्तु का चित्र बांध कर देख लिया। यह पाठ जिस दिन 5000 वस्तुओं का लगातार पूरा हुआ कि लगातार 6 घंटे लीला का ध्यान हो जाएगा। जैसे कि राधा कुंड का जल चमचमा रहा है, कुंड पर कमल के फूल हैं, कमल के पत्ते हरे हरे चौड़े हैं, नीले, लाल, उजले 3 तरह के कमल हैं। कमल के फूलों पर काले काले भौरे मंडरा रहे हैं। पवन के कारण कमल की डंडी हिल रही है। कमल के फूल के पास एक हंस बैठा है। हंस उजले रंग का है। हंस बोल रहा है। राधा कुंड बहुत लंबा है, पूर्व की ओर करीब 1 फरलांग लंबा है। इस तरह हर दिन नियम करना चाहिए। आनंद आए या नहीं आए, मन की बदमाशी से कभी कभी जीव उबेगा, लेकिन तुले रहने पर मन फिर लगने लगेगा। और भी युक्तियां हैं, जैसे भागवत का पाठ करना है। पाठ करते समय निश्चय कर लीजिए कि प्रत्येक श्लोक पर एक बार प्रिया प्रीतम की छवि का चित्र मन पर अंकित करना ही है। जब एक बार प्रिया प्रीतम की छवि का चित्र बंध जाए, तब आगे दूसरा श्लोक पढ़ना शुरू करिए। इस तरह यदि 12 अध्याय पाठ का नियम हो तो 3 घंटे ध्यान हो जाएगा, लेकिन होगा लगन करने पर ही। आपने लिखा कि जितनी लगन व्यापार की उलझनों में होती है, उसका 1% भी यानी 1% भी प्रिया प्रीतम के चिंतन में नहीं होती। सो लगन के लिए, तत्परता के लिए भगवान से प्रार्थना ही एकमात्र उपाय है। नींद खुलते ही हृदय में श्री प्रिया प्रीतम से निवेदन करें
कि अब जीवन आपके हाथ में है, और फिर एक रुमाल बराबर पास रखें, उसमें गांठ बांधने। गांठ देते समय यह पद गाते रहे कि नंदलाल सो मेरो मन मानियो, कहा करेगो कोयरी, हो तो चरण कमल लिपटानी, होनी होए सो होयरी। इस पद को मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हैं। गृहपति मात पिता मोहित त्रासत हसत पटाऊ लोगरी, अब तो जी ऐसी बनी आई, विधवा रचियो संयोगरी। जो मेरो यह लोक जाएगो, अरु परलोक नसायरी, नंद नंदन को तऊ न छाड़ो, मिलूंगी निशान बजायरी। यह तनु धरी बहुरो, नहीं पए बल्लभ वेश मुरारी, परमानंद स्वामी के ऊपर सर्बस डारो वाररी। यह परमानंद जी का पद पढ़कर रुमाल में बंधी गांठ पर ध्यान रहे। अब जहाँ जाए कहीं बैठे रुमाल को सामने रखें, बार बार निश्चय दृढ़ करते रहें, हमें यही करना है। चाहे सारा संसार जल जाए, हमारा सब कुछ नष्ट हो जाए, परंतु हमें तो प्रिया प्रीतम को रिझाने का बस यह एक ही काम करना है। दिन भर वह गांठ सामने रहे, प्रातः काल फिर उठकर उसे खोलकर पदगान करते हुए गांठ बांध दे। इससे बड़ी सहायता मिलती है। किसी को पता भी नहीं चलता कि गांठ किस लिए है। रुमाल है, किसी काम के लिए गांठ दी होगी या कोई चीज बांधी हुई होगी, लोग ये सोचते हैं। परंतु वह रुमाल अपने हाथ में रहे अथवा सदा सामने पड़ा रहे, जहाँ गए हाथ में लेकर बैठे रहे। इससे प्रीतम श्री कृष्ण से आप घुल मिल जाएंगे। संसार की दृष्टि से बिल्कुल निकम्मा हो जाना पड़ता है, तब परमार्थ का रास्ता तय होता है। एक दिन तो सब छूटेगा ही, फिर इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी कि हम ऐसे नश्वर पदार्थों के पीछे अनमोल मानव जन्म व्यर्थ खो दें। पर खो ही रहे हैं। विषय अनादिकाल से मन में धंसे हुए हैं, अनादिकाल से लिए जा रहे हैं। अनंत जन्मों में मन एक बार भी भगवान में नहीं फंसा, नहीं तो अब तक कब के विषय स्वाहा हो गए होते, यानी जल गए होते। श्री ललित किशोर जी पहले करोड़पति थे, परंतु जब वैराग्य हुआ और प्रिया प्रीतम का रंग चढ़ा, तब उन्होंने जो है गाया कि वन वन फिरना बेहतर हमको, रतन भवन नहीं भावे हैं, लता तरे पड़ रहने में सुख नाही, सेज सुहावे हैं। इन सबको जीवन में उतारने से काम बनता है, बातें करने से नहीं। आप दिन रात संसार में रचे पचे हैं। संसार में तन भी खरोंच नहीं लगे और हलवे की तरह भगवान और प्रिया प्रीतम की प्रीति को गटक लेना चाहते हैं। सो वर्तमान में तो ऐसा होना लगता नहीं है। धन्यवाद।